7 जुलाई 2016 दिल्ली के द्वारका एरिया से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाए गए। एक ऐसा इंसान जो कहता था कि उसने 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशंस विजिट की हैं, जो पैरानॉर्मल एंटिटीज से डील करता था, क्या वो खुद किसी अनोखी शक्ति का शिकार बन गया? गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। उन्होंने अमेरिका में भी पैरानॉर्मल रिसर्च की ट्रेनिंग ली थी। टीवी शोज, इंटरव्यूज, इन्वेस्टिगेशंस, उनका नाम एक सीरियस रिसर्चर के रूप में लिया जाता था। लेकिन उनकी मौत के बाद सवाल खड़े होने लगे। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई की सुबह गौरव बाथरूम में बेहोश मिले। उनके गले पर एक काला निशान था जो तुरंत ही लोगों के बीच स्पेक्यूलेशन का कारण बन गया। परिवार ने बताया कि कुछ दिनों से गौरव अजीब बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि कोई नेगेटिव शक्ति मुझे खींच रही है, मुझे खत्म करना चाहती है। यह स्टेटमेंट वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। क्या यह पैरानॉर्मल अटैक था या फिर कुछ और? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ बताया गया एस्फिक्सिया, यानी सांस रुकने की वजह से मौत। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे सुसाइड का केस माना। ऑफिशियल तौर पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। उनके करीबी लोगों ने कहा कि गौरव मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि फाइनेंशियल और पर्सनल प्रेशर उन पर था। पैरानॉर्मल फील्ड में काम करते वक्त उन्होंने कई डिस्टर्बिंग केसेस देखे थे जो शायद उनके मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक इंटेंस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में काम करता है, स्पेशली फियर बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस, तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गौरव ने सच में कुछ ऐसा देख लिया था जो आम इंसान के समझ से परे था। कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा था कि पैरानॉर्मल एनर्जी कभी-कभी इंसान को अटैच कर लेती है। पर सच क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये एक ट्रैजिक पर्सनल इंसिडेंट था। कोई सुपरनैचुरल एविडेंस नहीं मिला। लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स, गले का निशान और उनका प्रोफेशन, इन सब ने इस केस को एक परमानेंट मिस्ट्री बना दिया। आज 2016 के बाद भी गौरव तिवारी का नाम जब भी लिया जाता है, लोग सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर को याद नहीं करते, बल्कि एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसके जीवन और मौत के बीच की लाइन आज भी धुंधली है। शायद सबसे बड़ा सवाल पैरानॉर्मल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ का है, और शायद असली रहस्य किसी भूत में नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपा होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक ट्रैजिक सुसाइड था या फिर कहानी में कुछ और भी था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।